Hello बच्चों, let's read the question. The question is, a cricket fielder can throw a cricket ball with the speed of v naught. If he throws the ball while running with the speed u at an angle theta to the horizontal, then find A, B, C, D, E and F. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 6 पार्ट्स का सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है बच्चों, तो अब ये क्या कर रहा है कि क्रिकेट फील्डर हॉरिजॉन्टल में मान लेते हैं इस डायरेक्शन में u वेलोसिटी से थ्रो जाता है और फिर यहाँ से बॉल को पिक करता है और इसको वी नॉट वेलोसिटी से वो क्या करता है, थ्रो करता है। ठीक है बच्चों, ये वी नॉट वेलोसिटी हो गई। तो इस बॉल के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा वी एक्स एक्स डायरेक्शन के अंदर और एक हो जाएगा वी वाई वाई डायरेक्शन के अंदर। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा वी वाई, कैपिटल वी वाई। अब पहला पार्ट हमें क्या पूछ रहा है, द इफेक्टिव एंगल टू द हॉरिजॉन्टल एट विच द बॉल इज प्रोजेक्टेड इन एयर एज सीन बाय द स्पेक्टेटर। ठीक है बच्चों, अब स्पेक्टेटर को जब सीन होगी बॉल तो क्या होगा कि ये फील्डर यू डायरेक्शन के अंदर इस डायरेक्शन के अंदर यू वेलोसिटी से जा रहा है, तो क्या होगा कि उसको ऐसा फील होगा कि ये जो फील्डर है उसकी रनिंग इस बॉल के थ्रो को क्या कर रही है, असिस्ट कर रही है। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो वी एक्स हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन के अंदर जो वेलोसिटी हो जाएगी वी एक्स इज इक्वल टू यू फील्डर का मोशन की, ठीक है, वेलोसिटी प्लस वी एक्स यहाँ पे इस डायरेक्शन के अंदर क्या है, वी नॉट कोस थीटा। ठीक है बच्चों, इसका नीचे की तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वी नॉट कोस थीटा, और ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वी नॉट साइन थीटा। ठीक है बच्चों, दो कंपोनेंट कर लिए, वी नॉट साइन थीटा, और ये एंगल कितना है हमारे यहाँ पे थीटा है। ठीक है बच्चों, और इसी तरह से वी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी नॉट साइन थीटा। अब हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि किस एंगल पे दिखाई देगा स्पेक्टेटर को, तो हम क्या निकालेंगे, टेन थीटा। ठीक है बच्चों, टेन थीटा। अब टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो वी वाई अपॉन वी एक्स, तो वी वाई की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, वी नॉट साइन थीटा, और वी एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है, यू को यू प्लस वी नॉट कोस थीटा। ठीक है बच्चों, अब हमें एंगल पूछा है तो एंगल इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, टेन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, टेन इनवर्स वी नॉट साइन थीटा, टेन इनवर्स वी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाई यू प्लस वी नॉट कोस थीटा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास में एंगल आ गया जिससे स्पेक्टेटर को क्या दिखाई देगी, वो बॉल थ्रो करती हुई दिखाई देगी। ठीक है बच्चों, तो पहले पार्ट ए का आंसर आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी नॉट साइन थीटा अपॉन यू कोस थीटा। अब बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी के अंदर क्या दे रखा है, व्हाट विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है बच्चों, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, तो अपन लगाएंगे एस इज इक्वल्स टू यू टी। ठीक है, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ माइनस जी टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्यों माइनस क्यों आएगा यहाँ पे, क्योंकि जब बॉल को वो थ्रो करेगा तो वो नीचे की तरफ ग्राउंड के ऊपर आएगी, तो ग्रेविटेशन क्या लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखो बॉल जब थ्रो होगी तो टाइम ऑफ फ्लाइट यानी नीचे की तरफ जब बॉल थ्रो होकर नीचे की तरफ आएगी तो यहाँ पे वी वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, वेलोसिटी का कंपोनेंट। तो जीरो इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम कैपिटल टी यूज करते हैं, वी वाई क्या हो जाएगा, वी नॉट साइन थीटा इंटू कैपिटल टी माइनस हाफ जी इंटू कैपिटल टी का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे कैपिटल टी स्क्वायर। अब यहाँ से एक कैपिटल टी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हमारे पास में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा, तो टू वी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। ठीक है बच्चों, तो टाइम ऑफ फ्लाइट यानी पार्ट बी का हमारा आंसर आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट टी इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अब बात करते हैं सी पार्ट की। तो सी पार्ट में हमें क्या गिवन है, व्हाट इज द डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल रेंज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन 8 द बॉल विल लैंड। ठीक है बच्चों, तो सी पार्ट के अंदर हमें क्या निकालना है, प्रोजेक्शन की रेंज निकालनी है। तो आर इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, तो देखो एक्स डायरेक्शन के अंदर स्पीड तो वी एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी। ठीक है बच्चों, तो एक्स डायरेक्शन के अंदर जो स्पीड है वो हमारी क्या है, यू प्लस वी नॉट कोस थीटा, यू प्लस वी नॉट कोस थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट अभी हमने कैलकुलेट किया है वो कितना है, टू वी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। ठीक है बच्चों, टू वी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब टू वी नॉट साइन थीटा, टू वी नॉट
यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, वी नॉट टू वी नॉट डिवाइडेड बाई जी, सॉरी वी नॉट डिवाइडेड बाई जी को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, टू को साथ में ही रहने देते हैं। तो वी नॉट अपॉन जी को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो वी नॉट अपॉन जी ये हमारा कॉमन आ गया। ठीक है बच्चों, अब इसको देखो यहाँ पे क्या बचा, टू वी नॉट, ठीक है, टू साइन थीटा, टू साइन थीटा को इससे u से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू यू साइन थीटा। ठीक है बच्चों, प्लस टू साइन थीटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टू वी नॉट साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है बच्चों, टू वी नॉट साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा और यहाँ पे टू मल्टीप्लाई के अंदर, तो टू साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, टू कोस टू साइन सॉरी साइन टू थीटा लिख सकते हैं। तो वी नॉट अपॉन जी, ठीक है, वी नॉट अपॉन जी इज इक्वल्स टू, तो रेंज इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन जी मल्टीप्लाइड विद द टू यू साइन थीटा प्लस वी नॉट साइन टू थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी, जिससे बॉल क्या होगा, इतनी दूरी पर जाकर वो क्या करेगी, बॉल नीचे की तरफ लैंड करेगी। तो आर की वैल्यू आ गई, रेंज की वैल्यू। ठीक है बच्चों, अब हमें पार्ट डी के अंदर क्या पूछा है, पार्ट डी के अंदर, तो पार्ट डी के अंदर पूछा है कि फाइंड थीटा एट विच ही शुड थ्रो द बॉल दैट वुड मैक्सिमाइज द हॉरिजॉन्टल रेंज एज फाउंड इन द थ्री। ठीक है, तो इस रेंज को मैक्सिमाइज करना है। तो रेंज मैक्सिमाइज होने के लिए पार्ट डी के अंदर रेंज मैक्सिमाइज होने के लिए डी आर अपॉन डी थीटा, डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों, जीरो होनी चाहिए रेंज मैक्सिमाइज करने के लिए। तो हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो डी आर अपॉन डी थीटा, ठीक है, तो डी अपॉन डी थीटा, तो वी नॉट अपॉन जी ये कांस्टेंट है, तो ये हम क्या कर लेंगे, बाहर की तरफ रख लेंगे। ठीक है, तो वी नॉट अपॉन जी ये हमारा कांस्टेंट है, ये बाहर की तरफ आ गया। अब अंदर क्या बचा, अंदर बचा टू यू साइन थीटा। साइन थीटा का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस थीटा, तो यहाँ से क्या आ गया, टू यू कोस थीटा। ठीक है बच्चों, प्लस अब देखो इसका जब हम करेंगे डिफरेंशिएशन वी नॉट साइन टू थीटा का, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, पहले तो साइन थीटा का कोस थीटा और टू थीटा का करेंगे तो टू बाहर आ जाएगा। तो टू वी नॉट कोस टू थीटा। ठीक है बच्चों, टू वी नॉट कोस टू थीटा, तो हमारे पास में ये आ गया वी नॉट डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, डिफरेंशिएशन करने के बाद में डी आर अपॉन डी थीटा की जो वैल्यू आ गई, डी आर अपॉन डी थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी नॉट अपॉन जी टू यू। ठीक है, टू को भी हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। टू को भी यहाँ से, इसके पास में भी टू है, इसके पास में भी टू है, तो टू कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास में ये वैल्यू आ जाएगी टू वी नॉट अपॉन जी यू कोस थीटा, ठीक है, प्लस वी नॉट कोस टू थीटा। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा। अब देखो इसको जीरो के, ये जीरो नहीं हो सकती क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट जीरो नहीं है, जी भी जीरो नहीं है, इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले चीज को जीरो के इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, और कोस टू थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, तो यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा, यू कोस थीटा, ठीक है, और प्लस वी नॉट इंटू कोस थीटा को, कोस टू थीटा को हम क्या लिखेंगे, टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है बच्चों, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको हम क्या करेंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे। तो यू कोस थीटा, ठीक है, प्लस वी, ठीक है, तो टू वी नॉट कोस स्क्वायर थीटा माइनस, और इसको मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे माइनस वी नॉट, और ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल टू जीरो के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके अंदर जो वेरिएबल है वो हमारा क्या है, कि कोस थीटा वेरिएबल है, तो कोस थीटा यानी हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है, तो कोस थीटा इज इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे, तो कोस थीटा वैल्यू निकालने के लिए माइनस बी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है, डिवाइडेड बाई टू ए, इसका यूज कर लेंगे। तो b की वैल्यू क्या है, तो देखो यहाँ पे ये स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये वैल्यू a हो गई, ये वैल्यू u b होगी, और ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, c हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो कोस थीटा
इज इक्वल्स टू माइनस बी, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस यू प्लस माइनस, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी है, यू है, तो यू स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2v0, तो 2v0 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8v0, और सी की वैल्यू भी क्या है v0, v0 और v0 मल्टीप्लाई होके हमारे क्या हो जाएंगे v0 स्क्वायर, ठीक है। 8v0 स्क्वायर, 8v0 स्क्वायर, v0 को थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा यू स्क्वायर माइनस 8v0, 8v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 2a 2v0, और 2v0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा 4v0, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये हमारा एंगल आ गया जिससे हम थ्रो करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगी मैक्सिमम, ठीक है, रेंज मिलेगी, तो कोस थीटा, तो ये हमारे कौन से पार्ट का आंसर है, तो पार्ट डी का आंसर हो गया। तो कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस यू प्लस माइनस यू स्क्वायर माइनस 8v0 स्क्वायर अपॉन 4v0, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं पार्ट ई की, ठीक है। तो पार्ट ई के अंदर हमें क्या दे रखा है, तो हाउ डज थीटा फॉर मैक्सिमम रेंज इफ u इज ग्रेटर देन v0, u इज इक्वल टू v0 एंड u इज लेस देन v0, ठीक है। तो तीनों कंडीशन के अंदर हमें क्या निकालना है कि वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे ई पार्ट की बात करते हैं, ठीक है बच्चों। तो पहले हमने पीछे निकाला है कि जो कोस थीटा है, कोस थीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है, कोस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस यू प्लस माइनस, ठीक है, यू स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे प्लस 8v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 4v0, ये हमने वैल्यू निकाली थी। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं u इज इक्वल्स टू v0 हो, जब u इज इक्वल्स टू v0 हो तब उस कंडीशन में थीटा कितना होगा, तो u इक्वल्स टू v0, तो इसके अंदर u इक्वल्स टू v0 रखते हैं हम, तो कोस थीटा, तो यहाँ पे u की जगह क्या आ जाएगा माइनस v0, यहाँ पे u इज इक्वल टू v0 रखेंगे तो v0 स्क्वायर प्लस 8v0 स्क्वायर 9v0 स्क्वायर, 9v0 स्क्वायर का अगर हम देखेंगे स्क्वायर रूट के बाहर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3v0, और डिवाइडेड के अंदर क्या आ जाएगा 4v0। अब देखो थीटा को क्या लेना है, हम अगर एक्यूट एंगल लें तो यहाँ पे हम क्या करेंगे पॉजिटिव वैल्यू को यूज करेंगे, नेगेटिव वैल्यू को डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हमारे पास में थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया -v0, और पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो 3v0, और डिवाइड के अंदर आ जाएगा 4v0, तो यहाँ से v0 और v0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 1/2, और थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1/2, तो यहाँ से हमारे पास में थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री आ जाएगी। अगर u और v दोनों इक्वल हैं तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो पहले पार्ट का आ गया। अब देखते हैं दूसरे पार्ट के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या दे रखा है कि अगर हम u को v0 से, ठीक है, अगर u को अगर हम v0 से छोटा माने, ये वाला पार्ट कर लेते हैं, u अगर लेस देन है v0 से, ठीक है बच्चों, तो u लेस देन v0 है तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कोस थीटा। अब u की वैल्यू v0 से छोटी है तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं u को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये माइनस यू प्लस माइनस u को इग्नोर कर दिया तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा 8v0 स्क्वायर, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 2 v0, ठीक है, और डिवाइड के अंदर हमारा क्या है 4v0, ठीक है बच्चों। अब देखो u को भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, u छोटा है तो इस u को भी हम क्या कर देंगे नेग्लेक्ट कर देंगे, और थीटा अगर हम एक्यूट एंगल लेना चाहते हैं लेस देन 90 तो पॉजिटिव वैल्यू को यूज करेंगे, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट 2 v0 यही बचेगा अपॉन 4v0, v0 से v0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास में cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 अपॉन, यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है बच्चों। स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ये 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास में कितना आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2, ठीक है बच्चों। तो थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा कोस इनवर्स, ठीक है, कोस इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों हमारी 45 डिग्री आ जाएगी, ठीक है, 45 डिग्री आ जाएगी। अब बचा है हमारे पास में थर्ड पार्ट, जब उसकी वैल्यू हमें क्या दे रखा है कि u इज ग्रेटर देन v0 है, u इज ग्रेटर देन v0 है, और हम जानते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू हमारे पास में क्या आया है माइनस यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ठीक है, यू स्क्वायर
प्लस 8v0 स्क्वायर, ठीक है, यू स्क्वायर प्लस 8v0 और डिवाइडेड बाई 8v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4v0, ठीक है, 8v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4v0, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है कि u की वैल्यू v0 से बड़ी है, तो v0 को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। इसको नेग्लेक्ट कर दिया तो यहाँ से हमारे पास में cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस यू, ठीक है। और यू स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस यू, ठीक है। और डिवाइड के अंदर 4v0। अब देखो हम क्या करेंगे कि फिर से पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि हमें एक्यूट एंगल लेना है, ठीक है। तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस यू प्लस यू, तो ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से cos थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ गया, 0 डिग्री, सॉरी कोस थीटा की वैल्यू कितनी आई, 0, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो इस कंडीशन के अंदर थीटा की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 90 डिग्री। तो तीनों केसेस के अंदर हमने वैल्यू निकाल ली। फर्स्ट के अंदर थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, सेकंड के अंदर थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री और थर्ड के अंदर थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं पार्ट एफ की, ठीक है। पार्ट एफ के अंदर हमें क्या गिवन है, पार्ट एफ, ठीक है। पार्ट एफ के अंदर दे रखा है हाउ डज थीटा इन कंपेयर विद द व्हेन u इज इक्वल्स टू 0, u की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, u इज इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे तो cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस u दे रखा है पहले, तो u 0, तो यहाँ पे 0 प्लस माइनस, ठीक है, अंडर रूट। अब यहाँ पे क्या है, u स्क्वायर, तो u 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या है, 8v0 स्क्वायर बचेगा, 8v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4v0, ठीक है। 8v0 को इधर बाहर निकालेंगे तो हमारे पास में क्या बच जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 2v0 और डिवाइडेड बाई 4v0, v0 से v0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से इसको अगर हम ऊपर लिखें तो यहाँ पे हमारे पास में cos थीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है, 2 अंडर रूट 2। तो अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे ऊपर और नीचे स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई होकर 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 अपॉन 4 स्क्वायर रूट 2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो cos थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आ जाएगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हमारे पास में थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स 1/√2, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री, ठीक है। अगर u अगर 0 होगा तो जो रेंज आ जाएगी वो हमारे पास में जो एंगल बनेगा जो दिखेगा वो थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री होगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमने जितने भी हमें 6 पार्ट गिवन है उनका हमने क्या निकाला करेक्टली सॉल्यूशन फाइंड आउट किया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो एक छोटी सी लिखने में एक एरर थी, यहाँ पे u की वैल्यू, यहाँ पे देखो ये v0 c की वैल्यू क्या है, नेगेटिव में है, तो यहाँ से माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा, 4a की वैल्यू 2v0 दे रखी है और c की वैल्यू माइनस v0 है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का v0 आएगा, ठीक है। तो u स्क्वायर प्लस 8v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4v0, ठीक है बच्चों। तो ये हमने थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर दिया है। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।